बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से वफ़ाक़ी हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद ही हतमी फ़ैसला किया जाएगा। जबकि आज मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर करने के बजाय 1 साल आगे भी जा सकता है। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले के ऐलान के बाद खान साहब की जानिब से अब कहा गया है कि मुज़ाकरात हो सकती हैं। अगर इंतखाबात की बात करें वफाकी हुकूमत, मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या खान साहब जल्द इंतखाबात कराने में, वो प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो पाएंगे? जी, कुछ अजीब सा मामला ये हुआ है, लेकिन मैं उस पर बात करने से पहले सबसे पहले तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त और एक सहाफ़त से भी उनका ताल्लुक, अदब से भी ताल्लुक उनका उनका जो है वो ड्रामा से भी ताल्लुक, कई पहलू उनकी शख्सियत के, इमरान असलम साहब, उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। एक बहुत बहुत ज़हीन और बड़े खूबसूरत शख्सियत से महरूम है। और फिर हमारे सीनियर, पाकिस्तान की सीनियर थिएटर, ड्रामा, फिल्म, कई शोबों से वाबस्ता अफजाल अहमद साहब, उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। तो बड़ा नुकसान आज जो है वो दो शख्सियात के जाने से हुआ। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये हुआ क्या, मतलब ये देखें, हकीकी आज़ादी मार्च जो था, इमरान खान साहब ने पिछले महीने इसका आगाज़ किया था और यहाँ तक आते आते जो है वो बहुत सारे उसमें बहुत सारे वाक़यात सामने आए। उन पे हमला भी हुआ, आर्मी चीफ़ की तैनाती भी हुई, दरमियान में मतलब ये पिछला एक महीना जो है ये बहुत मुल्क जो है वो तमाम मुल्क जो है वो आप समझें कि एक तरह से इंतशार का शिकार रहा। आज इमरान खान साहब का कहना ये है कि हुकूमत से वो बातचीत करने को तैयार हैं और अगर इलेक्शंस हुकूमत ने आगे भी करवाने हैं, ये फ़ौरन नहीं करवाने, अगर फ़र्ज़ करें आगे भी करवाने हैं अपने मुकर्ररा वक्त पे, तो हमें आगाह करें कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे वो आगे करवाना चाहते हैं, क्योंकि मईशत तो ख़राब हो रही है। इस बात की मुझे तवक्को तो नहीं थी बिल्कुल भी कि ये होगा इसका, लेकिन कुछ खदशात ज़रूर थे और मैं इस प्रोग्राम में बार बार कहता भी रहा। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो इससे पहले कहती रही। अच्छा, वो जो शख्सियत हैं जो इस शुरू होने से पहले जिन्होंने कहा कि ऐसे 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 होगा और ये मामला जो है ये आखिर में जाके इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा हकीकी आज़ादी मार्च में से, वो हैं जनाब फैसल वाडा साहब। और फैसल वाडा साहब ने ये इससे, अब फैसल वाडा साहब ने ये क्या मामला हुआ, फिर वो मुन्नस इलाही साहब का इंटरव्यू आ गया, फिर वो जरदारी साहब ने बात की कल, फिर वो, तो फैसल वाडा साहब जो हैं इस पूरे किस्से में उनका एक ऐसा किरदार है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है फैसल वाडा साहब। अस्सलाम वालेकुम। फैसल वाडा साहब, पहले तो ये जरा बयान कीजिएगा, मैं ये आपसे पहले तो मैं ये पूछूं कि ये मुन्नस इलाही साहब जो हैं इनका आपने इंटरव्यू को सुना होगा जो इन्होंने गुफ्तगू की? जी जी। अच्छा, ये मुन्नस इलाही साहब जो हैं इनसे आपकी मतलब सलाम तो है, कब आपकी इनसे बातचीत हुई आखिरी? देखिए डॉक्टर साहब, एक मुन्नस इलाही साहब ने जो बात की वो एक तो 100% दुरुस्त है, नंबर एक। नंबर दो ये कि मुन्नस इलाही साहब के साथ मेरा बहुत ही मेरी घर वाली दोस्ती है। मतलब मैं उनके घर में उनके दूसरे तीसरे बेटे की जगह पर हूँ और वाइस वर्सा वो मेरे घर में ऐसे ही हैं। और मुन्नस इलाही की बात तो मैं बिल्कुल 100% एंडोर्स करता हूँ कि वो जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। नहीं, आपका उनसे आखिरी राब्ता कब हुआ मुन्नस इलाही साहब से? मेरी आज बात हुई मुन्नस इलाही साहब से। मैं और मुन्नस इलाही आज बात हुई है? सालों से रास्ते में होते हैं, मशवरा करते हैं एक दूसरे से। अच्छा, तो यानी ये जब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात उनकी और परवेज इलाही साहब से हो रही है तो दरमियान में आपसे भी मुशावरत हो रही है उनकी? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मुन्नस इलाही साहब जो थे उनके ऊपर पीटीआई की तोपों का रुख था। जब वो हमारे एमएनए भी बन गए थे और हमारे साथ एलाइज में भी थे, और मैं वाहिद आदमी था जो हमेशा मुन्नस इलाही साहब का दोस्त भी था और मैं खैरख्वाह भी था। और मैंने खान साहब से मीटिंग करा के उनके ताल्लुकात भी बेहतर कराने की कोशिश की, सो मच सो के
उसका आपको मोहन सराई साहब खुद कंफर्म भी कर देंगे। और ये जब मीटिंग्स हो रही थी उसके बाद उनको वजारत मिली, वजारत भी उनको वही मिली थी और जिसकी मुझे बहुत खुशी थी और मैं पहले भी उनको ऑफर कर चुका था, खान साहब को भी कह चुका था। तीसरी चीज है कि जब ये सीएम शिप की बात आ रही थी तब भी मेरी मोहन सराई साहब से राब्ते में था, मैं खान साहब से मैं राब्ते में था। मैंने भी उसमें मोहन साहब को कहा था कि आप इस तरफ आ जाए पीटीआई की तरफ, और उन्होंने वो बात रखी भी। और बाकी तो सियासत है, देखिए जो चीज हो नहीं सकती थी, ना असेंबली ने गिरना था, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ना गिरने की कोई सिचुएशन थी। बंद गली में सांप और खास ले आए थे, अब बंद गली से रास्ता निकलने का आ गया। मैंने तो पेश वक्त ही खान साहब के लिए ट्वीट कर दिया था कि सर इस चीज से बाहर निकलें और सिस्टम में रह के सिस्टम की बात करें, क्योंकि सिस्टम गिराने वाली बातें तो अब बहुत लेट हो चुकी है। अच्छा, आप जब कहते हैं खास, तो खास कौन है? मतलब जो रिटायर हो गए उनकी तरफ इशारा है आपका? सर एक खास तो बाकी भी है ना। अच्छा, तो यानी आप जो कहते हैं दो खास, तो उनमें से एक रिटायर हो गए, एक हैं। अच्छा, ये तो मैं अच्छा तो आपको वहां डॉक्टर इशारा होता है आपका। अच्छा, ओके। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो मुन्ना चलाई साहब ने कहा कि बाजवा साहब ने उनसे कहा था कि इमरान खान साहब के साथ जाएं, ये आप दरमियान में थे इस पूरे, ये जब ये हो रही थी बात? डॉक्टर साहब मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि मोनस जो भी बात कर रहा है ना वो बिल्कुल 100% ठीक बात कर रहा है। अच्छा जी नहीं, तो यानी इसका नहीं, मुनस ने, वही मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने कहा, मुनस सिलाई साहब ने, कि बाजवा साहब ने कहा तो हम साथ गए, तो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि यानी दिल से फिर वो साथ हैं या नहीं है, या बाजवा साहब के कहने पे ही साथ थे, यानी क्या है फिर, क्या ताल्लुक क्या है आपस में? क्योंकि आप दरमियान में थे और अभी भी आप कह रहे हैं मेरी मुन्ना सिलाई साहब से आज बात हुई है, तो कहां पे हैं वो? जी मैं डॉक्टर साहब इतना कह सकता हूँ आपको कि वो दिमाग से साथ हैं। वो दिमाग से साथ हैं, साथ हैं, दिल से साथ नहीं है? मैं तो इतना जवाब दे देता हूँ डॉक्टर साहब। अरे अच्छा, ये अच्छा नहीं, अच्छा, यानी दिल से साथ नहीं है और दिमाग से साथ। मसला ये है कि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, एक एंकर भी हैं और ऊपर से आप डॉक्टर भी हैं, तो आपको सारी इंसानी ऑर्गन्स की चीजों की कनेक्शन भी पता है। तो जो मैंने आपसे कहा उसको आप खुद ही उसको ऑपरेट करके उसका आप तजिया निकालेंगे और वो 100% तजिया हमेशा की तरह आपका ठीक होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, इससे इमरान खान साहब के ताल्लुकात कशीदा हैं, ठीक हैं, कैसे हैं, बातचीत हो रही है, कहाँ पे राब्ते हैं? क्योंकि आप को तो हमने देखा उस दिन वहाँ चेंज ऑफ कमांड के मौके पे, खान साहब की पोजीशन कैसी है इस करंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए डॉक्टर साहब, बेहतरी इसी में कि एक मजहबी इंसान आ गया और उसी तालीमात पर सब चलें तो सबके लिए बेहतरी होगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि वो जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं वो उनके लिए पाकिस्तान पहले या दूसरे तौर पे उनका इदारा है जिस पर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन विद पॉलिटिकल एम्बिशन। तो बेहतर ये है कि हम अपनी सियासत करें, जिसको जो किस्म की सियासत करनी है, लेकिन ये मनफी सियासत, ये कालम गलोच की सियासत, ये थ्रेट करने की सियासत, ये बंद गली के दरवाजों पे ताले लगा देगी। अभी तो हम बंद गली तक ले डूबे हैं सारे सांप और खास मिलकर, बंद गली में ताला नहीं लगा। लेकिन सांप जो है, सांप अपनी जगह मौजूद है या कोई सांप भी इधर उधर हुआ है? नहीं, सांप मौजूद है आजकल, सफे मातम बिछा हुआ उनके पास और बयानात से गुरेज कर रहे हैं और अपनी शक्लें कंबल के नीचे रख के बैठे हुए हैं। तो अच्छा, अब खान साहब की कोई, अच्छा ये जो बात चल रही थी कि खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी उनकी तरफ से बात हुई कि इसहाक डार साहब हैं उधर से और यहाँ से गालिबन परवेज खटक साहब और प्रेसिडेंट साहब, ऐसी कोई बैकडोर चल रही है? देखिए गवर्नमेंट की हद तक तो जरूर चल रही होगी और परवेज खटक साहब जो है वो इसमें सबसे बेहतर रोल उन्होंने पहले भी अदा किया है, आज भी हम श्योर वो कर रहे होंगे। और जब उनकी नहीं सही बातों को माना गया तो वो भी फिर पीछे हट गए थे। और मैं समझता हूँ कि खटक साहब एक ऐसा इंसान है जो अच्छा सियासतदान भी है और रास्ता निकालना जानता है। पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, पानी की तरह होना चाहिए पॉलिटिक्स को, कि वो रास्ता अपना बना ले। अगर आप एक बड़ा रख देंगे तो पानी उल्टा आपकी तरह चल पड़ेगा और चोक कर देगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको अर्ली इलेक्शन नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल मुझे अर्ली इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। और अगर
मनफी सियासत खत्म नहीं हुई तो ये इलेक्शन की जो मुद्दत है उसमें भी 6 महीने ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यानी ये जो बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये मुमकिन है कि ये और आगे चले जाएं इलेक्शंस? देखिए डॉक्टर साहब, ये आपको समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को एक मुकाम दिया है, लेकिन मुकाम इमरान खान साहब को दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया पीटीआई के अंदर। और जो दूसरी तरफ है वहाँ 13 पार्टियों के गुरके बैठे हुए जिन्होंने सियासत 45 साल से चलाई है, ठीक है। तो आइन और कानूनी तहत भी रास्ता है, और मेरा अभी भी मशवरा यही होगा खान साहब को कि वो अब जैसे आज उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है, बहुत पहले दे देते तो और बहुत फायदा हो जाता। टाइम से पहले इलेक्शन होने के चांसेस भी तब थे, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर मजीद कन्फ्रंटेशन की सियासत होगी तो 6 महीने और आगे चला जाएगा, और अगर 6 महीने में जमीन से आसमान तक का सफर हो सकता है तो आसमान से जमीन तक का सफर हो सकता है। अच्छा, यानी आप ये, अच्छा यानी ये पेशकश इमरान खान साहब ने की है, हुकूमत तो अभी पब्लिक में उनकी पहुंच नहीं, यानी राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं सारे, लेकिन एक तरफ से उनकी तरफ से ये भी बात हो रही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होंगे, और सवाल ही 2023 अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो यानी इस वक्त पोजीशन, यानी हुकूमत पीडीएम की ज्यादा मजबूत हो गई है इमरान खान साहब से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ पीडीएम की हुकूमत में गुरके बैठे हुए 13 पार्टियां, ठीक है। आईनी और कानूनी दाव पेच के तहत वो इस इलेक्शन की जो डेट है उसको आईन और कानून के तहत आगे ले जा सकते हैं। आईन और कानून को इजाजत देता है। ठीक है, बंद गली से निकले खान साहब, और टाइम से पहले लेने का एक टाइम था जब टाइम से पहले इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त खास मकासद थे और सांपों के मकासद थे, तो वो हम टाइम से पहले मार्च में भी निकल आए। नहीं, वो खास तो चले गए ना। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, वो खास तो नहीं है। तो अब तो खान साहब, यानी अब क्या पोजीशन है फिर? देखिए, खान साहब की सांपों से खास से तो जान छूटती हुई नजर आ रही है, और कुछ हो भी गई है। सांपों से निजात पाएंगे तो खान साहब की जो अपनी रियल पॉलिटिक्स है, जिसके बेसिस पे तहरीक इंसाफ का ग्राफ आसमान तक गया हुआ है, वो इमरान खान साहब लीडर हैं। अब मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि इमरान खान साहब ही पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब अपनी जिस तरह सियासत करते आए थे 25 साल से, वो सियासत करेंगे तो रास्ता ही मिल जाएगा, आगे चीजें ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन अगर वो इन्हीं साजिशी सांपों के बीच में घिरे रहे तो ये फिर नई एक कन्फ्रंटेशन में ले आएंगे। लेकिन अभी तो एक फर्स्ट गेयर लगता है, दूसरे रिवर्स गेयर लगता है, फर्स्ट गेयर लगता है, रिवर्स गेयर लगता है, थ्रॉटल आता है, फिर पीछे जाते। तो जब आपने काम इवेंचुअली वही करना है जो आपको 4 महीने पहले कह रहे थे करने को, और आज आप करने को तैयार हो गए हैं, तो ज्यादा बेहतर आप 4 महीने पहले कर लें। चले, अभी भी दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है। आप बंद गली से निकलने की तैयारी तो करें। ये खान साहब को मशवरा, ये जाहिर है खान साहब को जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए वो, कि इनके साथ बात करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, इस तरह की यहां तक बात खान साहब ने की थी। तो ये खान साहब को, यानी ये जुमले खान साहब खुद, जाहिर है एक तो उनकी एक पर्सनैलिटी, वो बात भी ऐसे करते हैं, और हमने, लेकिन ये जो एक्सट्रीम पब्लिक पोस्चरिंग थी उनकी लोगों के सामने, ये फिर उसके बाद वो बात कह रहे हैं, ये कौन कहता रहा है उनको? ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया अब। और जाहिर है कि एक बड़ा अजीब सा मामला, आप भी कह रहे हैं कि उनका दिल साथ नहीं है, दिमाग साथ है, यानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं लेकिन अंदर। जी, तहरीक इंसाफ में सर बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन ये 3-4 ने घेरा किया हुआ है खान साहब के आगे, ना पार्टी को आगे जाने दे रहे, ना पीछे जाने दे रहे, पार्टी का तबाही की रास्ते पे ले आए हैं, ठीक है जी। खान साहब आज के दिन मेरे हिसाब से बंद गली में आ चुके हैं। अब बंद गली रास्ता खान साहब ही निकाल सकते हैं। ये लोग तो खान साहब को बंद गली के रास्ते में ला के ताला लगवा के चाबी दिखाने के चक्कर में, ठीक है। और मैं आपको, हर पे आखिर तो अल्लाह ताला की जात कर सकती है और बता सकती है, लेकिन मैं आपको अपना एनालिसिस ये दे रहा हूं कि जो सांप हैं उनका आगे सियासी मुस्तकबिल में नाम और निशान नहीं मिलेगा। ये जो 3 है, 3 के साथ कीड़े भी तो है ना सर। ओहो, कीड़े कितने हैं? कीड़े तो बहुत सारे हैं, मुट्ठी भरेंगे तो दूसरी मुट्ठी की भरनी पड़ जाएगी। अच्छा, लेकिन उसमें ज़ाहिर परवेज खटक साहब को तो आपने अलग कर दिया, आपने बड़ी मेहरबानी की। अच्छा, और भी शख्सियात उसमें होंगी। अच्छा, लेकिन आप ये अच्छा, उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया आगे, वो जो सांप हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए डॉक्टर साहब, आईनी ओहदा भी एक साजिश में इस्तेमाल हुआ। लोग समझते रहे कि आईनी ओहदे दारान जो हैं वो कहीं छुप के मिलेंगे, और छुप के मिलने पे वो चीजें बार बात आगे नहीं आएगी। तो
घर का भेदी निकले तो आईनी ओहदेदारान को भी पता होना चाहिए कि जिस घरों में वो मुलाकातें कर रहे थे वो उन जिन घर पे गए थे उन घर के लोग ही मुखलिस नहीं थे। ठीक है, तो ये चीजें तो आगे आ जाएंगी और आइंदा मैं आपको पता है उम्र पे जा रहा हूँ, मैं बाहर मुल्क से जा रहा हूँ, तो आइंदा आने वाले हफ्तों में शायद मैं अगर जरूरत पड़ी तो वो चीजें ले आऊंगा सामने, देख भी लीजिएगा आप लोग। अच्छा, तो यानी अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द उनको ले आए बंद गली में, अब ये बंद गली से निकलने का रास्ता बताइए ना। बंद गली से रास्ता ये है कि कंसंट्रेशन की सियासत, मनफी सियासत, गालम गलोच की सियासत को खत्म करें। जो सांप है उनको झाड़ू दे रहे हैं, खास तौर जिंदगी में रहे नहीं, और अपनी जो खान साहब की सियासत है जिस सियासत को लेके चले थे, टेबल में बैठे, सिस्टम का हिस्सा रहे, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को बदले। सिस्टम से जो बाहर निकल गया वो फिर सिस्टम से बाहर ही रहता है। और कोई बात नहीं कि आने वाले दिनों में ये भी पॉसिबिलिटी होगा आप नेशनल असेंबली में वापस भी जैन करते देखें, क्योंकि अब रियल पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी। पॉलिटिक्स अब पॉलिटिकल लोगों से हमें पसंद हो या ना पसंद हो। अच्छा, दोनों असेंबलियां टूटने नहीं जा रही। ये जो खबर चली कि वो समरी में साइन कर देंगे, ये खबर क्या थी? सर ये देखिए ना, अगर समरी पे साइन हो गया होता तो फिर लब्बैक कह के बिस्मिल्लाह करनी थी। फिर उसे जराए से जो खबरें चलती है वो तो सिर्फ खबरें ही होती है। अच्छा, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है ना डॉक्टर साहब, सेंसिबिलिटी भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, सिचुएशन भी नहीं है। जिसने करना है वो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो दूरंदेश लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो सिस्टम को डिरेल नहीं होने देंगे। चाहे जैसे चौधरी परवेज साहब है, बेवकूफ समझा हुआ आपने लोगों को, या ये कोई किंगडम थोड़ी है क्या आपने कहा उठ जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, तोड़ दो। आपकी परवेज इलाही साहब से भी बात राब्ते है इस दौरान? नहीं, मेरा उनसे राब्ता नहीं, लेकिन जिस वक्त मैं चाहूँ घर जा सकता हूँ। मेरा तो घर का ताल्लुक। लेकिन मोना से आपकी आज बात हुई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आखिर में फैसल वाडा साहब, कि आप ये कह रहे हैं कि अब अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो गए? नामुमकिन है। नामुमकिन हो गए? अच्छा रे, अच्छा, तो फिर यानी इमरान खान साहब मान जाएंगे वक्त पे वही अगले साल का इलेक्शन, यानी कभी का सिचुएशन ऐसी अक्टूबर होती है, कॉट अप एक्सीडेंटली वाली सिचुएशन है क्या, फिर आपको सिचुएशन ऐसी होती है कि फिर उस सिचुएशन के साथ आपको चलना पड़ता है ना। और मैं समझता हूँ कि वो पहले हो या उस टाइम पर हो जाए, शुक्र करें अगर टाइम पे भी हो जाए। अच्छा, ये सिचुएशन हो गई है। फैसल वाडा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अब ये बड़ी दिलचस्प क्या बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। फैसल वाडा साहब जो है वो मोनस इलाही साहब से राब्ते में, और आज बात हुई है उनकी, और इनकी मुशावरत भी हो रही है। परवेज इलाही साहब भी यहाँ मौजूद हैं। कल जब इंटरव्यू चल रहा था मोनस इलाही साहब का, तो उस दौरान उनकी मुलाकात भी यहाँ पर इस्लामाबाद में फिर आज हो रही है, आगे पीछे। लेकिन इशू ये है सारा कि इसमें जो कल ऐलान करना था इमरान खान साहब ने, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनका आज कहना यह है कि वो फिर मुशावरत करेंगे तहसील और बाकी लेवल्स पे, जो भी लेवल, और उसके बाद 5, 6, 7 तारीख उनकी तरफ से कही गई थी कि हम इस तारीख को असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। अब जो है सूरत हाल ये है कि वो आज उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, तो अब मुज़ाकरात की अगर उनकी तरफ से बात हुई है, एक मेरे ख्याल से चैनल शायद खुला होगा या खुला होना चाहिए, या शायद वो चैनल भी बंद कर दिया गया पीडीएम हुकूमत की तरफ से इस सूरत हाल के बाद। सर ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी बात हुई है। अचानक से खान साहब की जानिब से ये कहना कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आज तक उन्होंने ये बात नहीं की कि हम आपसे बैठ के बात करने को तैयार हैं, वरना ये मसाइल तो बहुत पहले हल हो चुके होते हैं। अब वक्फा लें, फिर इसके बाद और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की एक जारहाना सियासत हम अरसे से देख रहे हैं जलसों की सूरत में, और एक एहतजाजी सियासत हमने देखी। अचानक से ये बैठ के मुज़ाकरात की बात करना उनकी जानिब से, क्या उनको किसी ने समझाया या फिर उन्होंने खुद सोचा कि मफाहमती सियासत की तरफ? देखिए, एक पहली बात तो ये है कि जो चौधरी साहिबान से लिंक है, जो चौधरी साहिबान से लिंक बना है इमरान खान साहब का, मैं उसका थोड़ा सा खुद भी मैं जानता हूँ ये बात। उसकी वजह ये कि एक मरहला ऐसा भी था कि मैं और मुन्ना इलाही साहब बैठे हुए थे, और इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले, और फिर इमरान खान साहब से गपशप लगी मुन्ना इलाही साहब की।
उसके बाद फिर एक डेडलॉक आ गया, बड़े बड़े अरसे तक वो उनको ज़ाहिर वजारत नहीं मिल रही थी, और इसी तरह से और बहुत सारे मामला थे, फिर अलग हुए, एक मुझे दोहराने की तरह। लेकिन जो बीच में चौधरी साहिबान को करीब लेकर आए इमरान खान साहब के, वो फैसल वाडा साहब थे। ये बात मैं जानता हूँ अच्छी तरह, और उस वक्त फैसल वाडा साहब इमरान खान साहब के भी बहुत करीब थे। अच्छा, अब लेकिन इशू ये है कि ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुन्नस इलाही साहब जो हैं, वो जाहिर है कि वो अब भी फैसल वाडा साहब से मुस्तकिल राब्ते में, और आज भी बात हुई उनकी, कल भी बात हुई, ठीक है, वो सारी बातें उनकी हुई, और वो ये कह रहे हैं कि दिमाग से, यानी जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली, लेकिन दिल से साथ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर महमूद खान साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि आप पहले पंजाब को तोड़ के और केपी की तरफ, तो ये असल में एक एक्सट्रीम आइडिया जो है वो इमरान खान साहब को दिया गया, और एक्सट्रीम आइडिया से जाहिर है कि वो जो विड्रॉ करते हैं आप, मतलब विड्रॉल्स, मेडिसिन भी हो तो विड्रॉल्स वापसी हो जाती है। उस वक्त ये हुआ कि अब चूंकि वो वापस आ रहे हैं, तो ये फैसल वाडा साहब का कहना ये है कि अब तो वो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये हो गया ना कि सारा यहाँ पर इस्लामाबाद बंद होगा, पिंडी ये होगा, फलां होगा, सारा वो सारा करते हुए, तो बीच में सबसे जो अफसोसनाक वाक़या वो खान साहब पे अटैक हुआ, साथ ही आजम स्वाति साहब दरमियान में जो है वो उनसे स्पीच करवा दी गई दोबारा स्टेज पे। देखें, जिन्होंने करवाई, जिन्होंने मशवरा दिया, आजम स्वाति साहब को खुद भी समझना चाहिए कि मुझे क्या बात करनी है, सीनियर, लेकिन उनसे उन्हें खास तौर पर कहा गया वही वही बोलें। ये मुझे पता है ना कि क्या हुआ वहाँ उस दिन, वो उससे ज़्यादा बोलें, वो बड़ा लोग, आपका मैसेज बड़ा तगड़ा जाएगा। और वो खान साहब, वो आजम स्वाति साहब से स्पीच करवा दी, कराने वाले पीछे बैठे हैं। तो ये यहाँ पे हो रहा है बदकिस्मती के साथ। अच्छा, वो अब उसमें मसला ये, तो आजम स्वाति साहब के साथ वो देखें आज हुआ, उनके पर्चे कट गए सारे। तो अब खान साहब इससे कैसे निकलते हैं, हुकूमत कैसे मुज़ाकरा, हमारा काम है, हम तो यहाँ तक बस बात को पहुँचाएँ और फिर उसके बाद देखें कि इससे आगे मामला कैसे बढ़ता है। और मामला आगे बढ़ते हैं, हमेशा बढ़ने चाहिए। यानी आप देखें ना कि मैक्रों पहुंचे हैं, बाइडन से उनकी मुलाकात हो रही है, और वहां पे मैक्रों के साथ बाइडन ने खड़े होकर कहा है कि मैं प्यूटिन से मिलने को तैयार हूं, प्यूटिन से, लेकिन शर्त यह है कि प्यूटिन अपनी वॉर खत्म करे। तो एक शर्त डाल दी उन्होंने, प्यूटिन आगे से कहा कि मैं भी बातचीत करने को तैयार हूं, मगर ये कंडीशन निकाली जाए यूक्रेन वाली, और यूक्रेन के अंदर तो बहुत सारे आज़ाद हिस्से हो चुके हैं। साथ ही हमारा जो सफारत खाना है, वहाँ पर अटैक हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ से हमले को वक्ती तौर पे वापस बुलाया जा रहा है। अफगानिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। गुलबदीन हिकमतयार के जो हैं इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार, बड़ा नाम अफगानिस्तान की सियासत का, वो उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, और उनके नतीजे में वहाँ पर उनके जो हैं वो एक या दो गार्ड जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ जख्मी हुए हैं सफारत का जो एक अमला एग्जैक्टली महफूज रहे हैं, वहाँ पे एक गार्ड को गोलियां लगी हैं, लेकिन वो उनको लाया जा रहा है पाकिस्तान वापस। तो हालात अफगानिस्तान के खराब, सिक्योरिटी कंसर्न्स, और पाकिस्तान के अंदर वो मुख्तलिफ शहादतें हो रही हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं, इकॉनमी आपकी बैठ रही है, यहाँ पर डायलॉग के अलावा कुछ आ रहा नहीं है। लेकिन वो डायलॉग अब कैसे होगा, किस कंडीशन पे होगा, वो रियासत के और बहुत सारे इश्यूज हैं ना। ये तो बहुत हमने इसमें मुल्क रुका हुआ है सारा, कोई रिजल्ट भी सामने नहीं आ रहा। ये तो इलेक्शन हो जाए, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, पूरा मुल्क रुका हुआ एक जगह। और तो अब उसमें मामला ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में उन्होंने वहाँ पे कहा, लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा मैक्रों ने, उसी दिन वहाँ पे ये हुआ है कि एडवर्ड स्नोडन, लोगों को याद होगा एडवर्ड स्नोडन वो जो कि 2013 में जो एनएसए के अंदर काम कर रहा था एडवर्ड स्नोडन, और उसने फिर डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे, और डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे हजारों की तादाद में। ये डिफेंस, ये एनएसए में, नेशनल उनकी जो एनएसए है अमेरिका की, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था एडवर्ड स्नोडन को। अच्छा। ये अभी 40 साल के भी नहीं, यंग है, लेकिन 40 के होंगे इस अगले साल। तो ये जो है एडवर्ड स्नोडन को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, पहले सीआईए में थोड़ा अर्सा काम कर चुके थे कॉन्ट्रैक्ट पे, और डेल कंप्यूटर जो है उसके वाबस्ता थे। अच्छा, इनको एनएसए में लाए, इन्होंने वहां पेपर्स लीक कर दिए। पेपर्स लीक करने के बाद ये हुआ कि ये वहां से निकले और निकल के हांगकांग पहुंच गए। हांगकांग पहुंचे तो वहां पर इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया अमेरिका ने, अमेरिकन पीछे लगे हुए थे। ये कामयाब हो गए मॉस्को लैंड होने में, 2014 में मॉस्को लैंड हो गए। बिल्कुल। तो एडवर्ड स्नोडन मॉस्को में, आज उनको रशियन नेशनैलिटी मिल गई है। अच्छा, यानी एक अजीब मामला हुआ है, यानी पासपोर्ट मिल गया, नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो एडवर्ड स्नोडन जो हो, जिन्होंने उसके बाद फिर ये पूरा बताया कि ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम क्या है, यूरोप के अंदर कैसे का होता है, बाकी बहुत सारी तो एडवर्ड स्नोडन अब एक रशियन है, मतलब ये एक प्यूटिन ने, लेकिन जब ये उतर गए वहां पे मॉस्को में 2014 में, तो उस वक्त तो ये थे इनकी यानी जिनके साथ शादी इनकी होनी थी, लिंडसे माइल्स,
तो लिथियम माइल्स जो है वो अमेरिका में थी। अच्छा, वो ये मतलब एक एथलीट या एक्रोबैट्स या उसमें तो वो जैसे एडवर्ड को पकड़ा, या पकड़ा तो नहीं उसके पीछे लगे अमेरिकन, ने पेपर लीक किए, तो उसके बाद वो भी निकल के मॉस्को लैंड होने में कामयाब हो गई। अच्छा, तो उनको भी आज रशियन पासपोर्ट मिल गया, नेशनलिटी मिलने जा रही है, यानी अब वो रशियन है दोनों। यानी अब आप देखें ना, एडवर्ड स्नोडन रशियन है। तो अब ये ऐलान उन्होंने कर दिया आज कि पासपोर्ट हम दे रहे हैं, और यहाँ पे वो, अच्छा वो एडवर्ड स्नोडन जो है, फिर 2017 में उनकी शादी हो गई, मॉस्को में शादी हुई बड़े धूमधाम से। लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अब उसमें मैक्रोन ने, क्योंकि जाहिर है कि यूरोप के अंदर डिवीजन हो रही है, और ये $60 बैरल के ऊपर रशियन प्राइस कैप, ऑयल की जो प्राइस कैपिंग है, ये 5 तारीख को अनाउंस होनी है। अमेरिका कह रहा है इससे ऊपर लें, वो रशिया यूरोप के अंदर क्राइसिस पैदा हो रहा है। तो क्राइसिस इसलिए पैदा हो रहा है कि वो वहाँ पे इकोनॉमी उनकी बैठ रही है, और ये मेड इन अमेरिका वाला जो चक्कर है, और ये जो लॉज वहाँ पे इन्फ्लेशन एक्ट वगैरह है, उसको नहीं मान रहा यूरोप। ये पूरा कंसर्न, प्लस उसके साथ ये अफगानिस्तान के सिचुएशन की खराबी, प्लस उसके साथ ये कि जो मैंने पहले कहा था, ब्लैक सी बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल दरमियान में ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और साथ ही चाइना, रशिया, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के तमाम, आज उन्होंने सऊदी अरब ने वो $3 बिलियन रखने का फैसला किया। ब्रेक का वक्त उनका प्रेशर आ रहा है रियासत के ऊपर, रियासत पे प्रेशर है जी कि आप ये सारे अपने मामला हल करें, तो हम आगे बात पाकिस्तान से एज अ रियासत हम बात करें। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया है कि इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी जो खान साहब ने पेशकश की है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि खान साहब ने इस वक्त इतना प्रेशर बिल्ड किया हुआ है कि जिस पर मजबूर होकर शायद इंतखाबात की तरफ हुकूमत, वफाकी हुकूमत जाए? देखें, मोना सलाई साहब दोबारा उनकी मुलाकात भी शुरू हो गई है इमरान खान साहब से। उसके बाद देखते हैं कि यानी अब ये मोना सलाई साहब की मुलाकात हो रही है, तो देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन उससे बढ़ के ये जो अफगानिस्तान के और रीजनल सिचुएशन डेवलप हो रही है, देखिए अफगानिस्तान में जो हुआ है, मैंने पहले भी कहा कि अफगानिस्तान का जो क्लोजर है ना, यानी क्लोजर उसको यानी कैसे नहीं क्लोजर होता है ना, कि वहां पर जो गवर्नमेंट सेटअप बन रहा है, मतलब उनको, देखिए हम तो शुरू बच्चों के स्कूल नहीं खुले, मतलब और ह्यूमन राइट्स के मामला हैं, मीडिया की एक्सेस कैसे होगी, कैसे नहीं होगी वहां पे, तो मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं जिनमें पाकिस्तान के भी कंसर्न थे और पूरी दुनिया के भी कंसर्न थे कि भाई उनको रिकग्नाइज करना है, कैसे करना है, क्या करना। अब दरमियान में ये जो यहाँ पर हम उलझे रहे पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर इंटरनल टर्मोइल और ये और वो, जनाब एक चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चौथी, उसके नतीजे में वहाँ पर पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर हमला हुआ है, और ये इसको बड़ा सीरियस पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी, इस्टेब्लिशमेंट ने भी, लोग सके भी ये क्या वाक़यात हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, और उसके नतीजे में यहाँ पाकिस्तान के अंदर पहले हुआ, फिर वहाँ शुरू हो गया। तो ये क्या है, और इसको जाहिर है कि मतलब चाइना के या अमेरिका के, या आप समझिएगा अमेरिका तो जब तक था तो वहाँ पे था, लेकिन उसके बाद उनके डायलॉग भी हो रहे हैं बाहर। तो इशू ये है सारा कि ये क्या है, कैसे है, अरब मुल्कों के वहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्सुलेट्स खुल गए हैं, बाकी मालिक के खुले हुए तो पाकिस्तान के, तो ये सारा जो मामला है इसको इसलिए कि जो मैंने पहले कहा ना कि उसका जो क्लोजर है, या उसकी जो एक तरह से आप कहते हैं ना कि उसको फिर आप कैसे, किस जगह पर, मतलब टीटीपी के साथ मतलब क्या मुज़ाकरात, कैसे क्या, मतलब मैं ये मेरा ख्याल है कि कोई 2002 से या 3 से ही देख रहा हूँ कि वो मुज़ाकरात होते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो होते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर होते हैं, फिर खत्म नहीं, जब ये वॉर ऑन टेरर उसके नतीजे में या ग्रुप बन जाते हैं, या कुछ ग्रुप फिर मिल जाते हैं आके हुकूमत के साथ, कुछ ग्रुप जो है वो अलग रहते हैं। इसकी वजह ये नहीं थी कि वहां पे बहुत सारे प्लेयर्स थे? हमारी तरफ से, देखिए अपनी बात हमारी तरफ से नहीं बात हुई प्रॉपर अंदाज में इसकी, एक हमें बात टीटीपी क्या है, कैसे हुआ, क्या बनेगा, वो कैसे अफगान तालिबान के साथ है, मतलब आप किसी जगह पर हमने कुछ उसको यानी बताना तो था ना हमने उस डायलॉग को कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहां से पाकिस्तान भी कहता रहा, उसको शायद उन्होंने सही तरह से, हमने मिसअंडरस्टैंड किया, उन्होंने किया क्या किया, लेकिन उसके नतीजे में वो टीटीपी फिर सीज फायर हो, फिर सीज फायर खत्म हो गया इना रब्बानी खर साहबा के दौरे से पहले।
तो वहां पर अब ये इस मामले को कैसे, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि इंटरलिंक्ड हैं चीजें, अगर वहां पर ये सिचुएशन दोबारा बढ़ती है जी। और वो क्लेम करते हैं कि हमने कोयटा में किया और ये किया वो किया, तो उसके ये तो फिर एक अजीब सा मामला है ना, और अफगानिस्तान की सॉइल से हो रहा है। और तो इसको प्रॉपर अंदाज में एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि क्या मामला हैं। और भाई देखें, ईरान में तो नहीं कर रहे हैं ना तालिबान, भाई तुर्की में तो नहीं कर रहे हैं, किसी और मुल्क में, तो पाकिस्तान में क्यों? तो ये इसको जो है वो प्रॉपरली एड्रेस करना, और इस हद तक चला जाए मामला कि आप सफारती हमला वापस बुला रहे हैं, तो ये तो एक इंटरनेशनल स्टोरी बन रही है ना, एक और रियासत के लिए भी बेहतर नहीं रियासत नहीं, अटर नॉनसेंस है ना कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है, वहां पे अफगानिस्तान काबुल के अंदर पे, ये तो बड़ी अजीब गरीब बात है, तो मामला खराब है, इसका मतलब है। तो इसको सुधारना हम सबका काम है। और इस वक्त ये अदम इस्तेकाम और मईशत कहाँ जा रही है, और मुल्क के अंदर आप देखें क्या मामला, इतना कुछ होके क्या निकला आखिर में। तो हमें अब ये डायलॉग करें, बैठें आपस में पॉलिटिशियंस, हमारी दुआ है, और ये आगे किसी मामलात को आगे लेके चलें, क्योंकि ये तो डॉक्टर साहब बहुत इतना इंतशार कैसे बर्दाश्त कर, ये उसके ये इंतशार का रिजल्ट है ना जो ये सामने आ रहा है आपके। दोबारा ये आपका रीजनल इवेंट से ध्यान ही हट गया और उसके नतीजे में आपके सफारती हमला वापस आ रहा है अफगानिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।